फ्रेंड्स, हेलो नमस्कार। तो हम फिर से आ गए इस बार एक नई रेमेडी लेके। करेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी लेके। हमने ऑलरेडी देखा है, पल्सडिला देखी, करेक्ट। हमने इग्निशिया देखी, नेट्रमूर देखी, मतलब ये पल्सडिला। लाइन में देखे अपन ने, इनकी थोड़ी सी कुछ कनेक्शंस हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इनको लाइन में दिया ताकि आप डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाओ। यस। तो हमने पहले देखा पल्सडिला, जो कि बहुत सेल्फिश होती है, अपने काम बहुत ज्यादा ड्रामेबाज होती है, अपने काम निपटा लेती है मैनिपुलेट करके, और उसको जब बहुत ज्यादा अफेक्शन चाहिए। हमने इग्निशिया देखी, जो बहुत मॉरल्स से जुड़ी हुई होती है, अपनी घर की बात घर में रखना चाहती है, बाहर नहीं निकलना बहुत सहती है, ज्यादा होते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिकता, घर की बात बाहर नहीं लाना चाहती, सहन करते रहती है। हमने नेट्रमूर देखी, जो डिग्निफाइड है, अपने आपको ऊंचा समझती है, या बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती है, खुद की कुछ एम्बिशंस बहुत सारी होती है, हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, उस तरीके की रिस्पॉन्स चाहती है सबसे, जो नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी रेमेडीज देखी, और आज हम देखेंगे सेपिया। कैसा है? अपन ने ये जो रेमेडीज देखे, जैसे पल्सडिला आपने देखी, छुई मुई सी, प्यारी प्यारी, थोड़ा सा बचकाना, थोड़ा सा जो आके एनर्जी सामने दिखती है वो। दूसरी अपन ने देखी इग्निशिया, जो सीरियस है, जो नैतिक है, जो एकदम सटीक है, सटीक व्यवहार, सटीक बर्ताव, सही से पेश आना, सही गलत का प्रॉब्लम, सही गलत, ये इग्निशिया। नेट्रमूर थोड़ी सी चढ़ी हुई है, थोड़ी सी प्लेटिना जैसी है, थोड़ी सी डिग्निफाइड है, खुद को कुछ समझने वाली है। तो ये तीन भाव अलग अलग दिख रहे हैं। अब सेपिया क्या एनर्जी लेके आते हैं, हमें बताएंगे हमारे हिंदी विशेषज्ञ आलोक कुमार जी। सीपिया, अभी तक जैसा नैतिकता की बात हुई, इग्निशिया के सही और गलत की बात हुई, डिग्निटी की बात हुई, जब सीपिया हमारे क्लिनिक में एंट्री करती है तो एक ऐसी आपको अंदर से एक फील आता है, एक महसूस आता, एक फीलिंग आती है कि अरे यार ये इसको हुआ क्या है। एक ऐसी दयनीय, एक ऐसी पुअर, एक ऐसी जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी दया आएगी, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है उसको देख करके। जिस तरीके से नेट्रमूर एक स्टिफ, थोड़ी सी अकड़ मतलब एग्जैक्ट अकड़ नहीं, थोड़ी इंटेलिजेंस के साथ में, हिम्मत के साथ बात करेगी, उस तरीके से सीपिया का फील नहीं आएगा। सीपिया का फील हमेशा एक थोड़ा सा पुअर, थोड़ा सा अंडर सबसर्विएंट। पुअर बोले तो पुअर ठीक से समझाओ। यस, पुअर यानी कि कुछ कम है, जैसे पुअर मतलब गरीबों को बोला जाता है ना, गरीबों को क्योंकि बोला उनके जाता पास पैसे कम होते हैं। ना। लेकिन हमें हमारे जो मेटाफोरिकल रूब्रिक्स है, उसके अर्थ अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे हमने सल्फर में क्या देखा, सल्फर का वेल्थ होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि पैसे हमेशा होंगे, लेकिन सल्फर क्या होता है, कितनी भी बीमारी हो झुकता नहीं, नीचे नहीं आता, क्योंकि वो कैसी एनर्जी लेकर के आएगा, उसे लगता है कुछ नहीं है। लैकेसिस कैसी एनर्जी लेके आता है। तो उसी तरीके से सीपिया, जिसको हिंदी अच्छे समझ आता है, असहाय और दयनीय। ये आगे और क्लियर समझेगा। पुअर का मतलब इतना समझ लो, आप लैक ऑफ रिसोर्सेस, उसके पास हिम्मत नहीं होती, उसके पास एबिलिटी की कमी होती है, और वो उसको महसूस करती है, इसलिए वो हमेशा कम कॉन्फिडेंस होती है। तो आएगी तो बहुत, जैसे नेट्रमूर वैसे कॉन्फिडेंटली बात नहीं करेगी। और सीपिया का निर्माण कैसे होता है? निर्माण ना, सीपिया किस तरीके से बनती है, उसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। कैसे होती है? बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो कि ऐसी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि वो किस वजह से इस तरीके से आपके सामने आज पेश आ रही है। मतलब जब आपके सामने क्लिनिक में आएगी, उसके पीछे की कहानी का जो सारांश है मैं थोड़ा सा बताता हूँ रूब्रिक्स के फॉर्म में। शुरुआत से ही को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जाता है, बचपन से ही डोमिनेट जब उसको किया जाता है तो उसका कुछ से नहीं रहता। अगर वो कुछ कहना चाहती है तो वो बोल नहीं पाती। तो डोमिनेशन में उसके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, और जो नई बहू आई है वो भी एक तरीके से नई बच्ची, तो उसको घर में उसकी जो ननद है बड़ी, वो उसको डोमिनेट कर रही है, सास उसको डोमिनेट कर रही है। शुरुआत से ही उसको घर में इतना ज्यादा डोमिनेट किया गया कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जितने भी रूब्रिक्स हम देखेंगे आज, उसमें एक शब्द अस्तित्व जो मैंने बोला है, अस्तित्व की लड़ाई सीपिया लड़ती रहती है पूरी जिंदगी भर अपने आप को प्रूव करने के लिए। अरे भैया मैं भी हूँ, फाइट फॉर एग्जिस्टेंस। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन फॉर लॉन्ग टाइम। और सबसे एक जो बहुत अच्छा रूब्रिक है, फॉरसेकन फीलिंग, रीड इट फॉर एवरीवन। फॉरसेकन फीलिंग, नॉट बीइंग लव्ड बाय हिज पेरेंट्स,
फ्रेंड्स एंड वाइफ। और ये चीज कूट कूट के भरी है। फॉर सेकंड का मतलब क्या होता है? 4 सेकंड मतलब जिसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया। अकेला छोड़ दिया। अकेला छोड़ दिया है, मतलब मैंने आलोक का साथ देना है। कल को अगर हमारे वीडियो में अगर एसडी भी नहीं है और मैं भी नहीं और सिर्फ आलोक आ गया, तो आलोक को हम दोनों ने फोरसेक कर दिया, तो हमने उसे छोड़ दिया, हमने उसका साथ छोड़ दिया। अगर आप मयूर सर से सीपिया का निर्माण सुने तो मयूर सर बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं, जो अपने भारतवर्ष में काफी देखी जाती है। बहुत कॉमन रेमेडी है ये। कि सीपिया की एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। अभी सेक्सुअल अब्यूज सेक्स बोले तो सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, इंटरकोर्स की बात नहीं है, सेक्स ये मतलब मेल फीमेल भी सेक्स मेल Gender. फीमेल, जेंडर, लिंग, लिंग, लिंग की बात जो हो रही बोलते हैं ना है। लिंग भेदी। हाँ, अपने भारतवर्ष में अगर लड़की हो गई, चलो पहली लड़की धन की पेटी लक्ष्मी ठीक है, दूसरी बेटी फिर भी ठीक है, जब तीसरी बेटी हो जाती है तो उसको स्त्री तिरस्कृत नजरे से देखा जाता है। उसे मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है कि पिताजी देखने तक नहीं आए कि लड़की हुई करके, पिताजी ने कभी उसको अपना माना ही नहीं, उसको वो हमेशा दादी के पास बड़ी हुई या तो फिर मौसी के पास बड़ी हुई, क्योंकि तीसरी लड़की हुई, ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। वो दूसरी भी हो सकती है कि हम बेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे एक लड़की के बाद में, दूसरी फिर बेटी। हाँ, तो उस वक्त से उसमें वो फीलिंग पड़ जाता है कि मैं इनकी नहीं हूँ, मैं ये लोग मुझे 4 सेकंड चाहते नहीं है, ये प्यार लोग- नहीं करते, मैं यहाँ पर अनवांटेड हूँ, मेरा यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व मतलब उसको इस तरीके से दरकिनार कर दिया गया तो हम लोग के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब यही चीज सोचो, अगर ये लड़की और ये लड़की में भी अपने आप को मतलब उसकी रिएक्शन देखते हैं ना, हस्बैंड का रिएक्शन, पेरेंट्स का रिएक्शन, बड़े भाई का रिएक्शन या छोटे भाई का रिएक्शन, ये उसको किसी चीज वो उसको कुछ मानते नहीं है और ये हमेशा वही फील करती है कि वो मानते नहीं है तो मेरे में कमी है, मैं पुअर हूँ और फियर पावर्टी भी है इसमें, बिल्कुल। मतलब और कमी ना हो जाए, तो वो और कमी ना हो जाए उसके लिए फाइट चालू हो जाती है। अगर ऑलरेडी है उसका एग्जिस्टेंस बहुत पुअर है और अगर और हो गया वो तो खत्म हो जाएगी, तो यही है उसका सर्वाइवल का लड़ाई। सर्वाइवल के लिए जो फाइट होती है यही इसी चीजों में होती है। इसलिए सीपिया भी इन 4-5 जो रेमेडी हम लोग अब तक ले चुके हैं उससे कितनी अलग है आप देख पाएंगे इसमें। तो एक ऐसे घर में सोचे कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसको बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है, वो बच्ची या वो लड़का भी हो सकता है, हाँ। अनवांटेड, उनको नहीं चाहिए था, लड़का हो गया तो वो भी सीपिया बन सकता है। तो ऐसे बच्चे का अस्तित्व क्या होगा? उसका बड़ा भाई वो अपनी बहन को बोला चल निकल तू यहाँ से, फादर, तो उसको लगेगा कि यार मेरी कोई यहाँ पे वजूद ही नहीं है, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। ये रूब्रिक है, मॉक टैट, लाफ्ट एट मी, डिल्यूजन, लाफ्ट एंड मॉक एट भी। एक एग्जांपल लेते हैं, केस लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी हम डिस्कस करेंगे केस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे तो शायद अच्छे ज्यादा समझ में अच्छा आएगा। जब हमने सल्फर रेमेडी ली थी उस वक्त जो एक लेडी का केस मैंने बताया था कि उसका हाँ, हाथ हाँ। ये फ्रोजन शोल्डर था, हाँ, तो वो लेडी खुद वेल्थ में थी, हाँ। लेकिन उसने बताया था उसको शायद 5 लड़कियां थी और उसके बाद एक लड़का हुआ। हाँ। तो देखो बचपन से उन लड़कियों को क्या ट्रीटमेंट मिलती होगी बाकी सब लोगों से, फैमिली के। तो उसमें से एक लड़की जिसकी शादी हुई 2-3 साल पहले और दे आर फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, पुअर सोशियो इकोनॉमिकल क्लास, तो उसकी जो शादी हुई तो उसकी माँ उसके केस में माँ ने बताया था कि उसकी जब शादी हुई तो एक रिक्शा वाले के साथ शादी हुई, ऑटो रिक्शा वाले के साथ, और फिर उनकी कुछ बात बनी नहीं तो उसने छोड़ दिया, तो वो डिवोर्स होके 3 साल से फिर से मायके में रहती है। 6 महीने में डिवोर्स हो गया था। इमीडिएटली कुछ हाँ, महीनों में 4-6 महीने में डिवोर्स होके वो वापस आ गए। और केस फिर में भी जैसे देखिए। सल्फर की लेडी ठीक होगी उसने अपनी बेटी को लेके आई, हाँ। तो जब वो लेके आई ना उसकी ये पूरी थंब है ना पूरा सोलन था, बिल्कुल मुंह नहीं कर पा रहा था, काफी टाइम से 2-3 महीने से मुंह नहीं कर पा रहा था और 2-3 दिन से तो बहुत दर्द था उसको। वो ऐसे लेके आई थी, सर देखो, और जैसे आलोक ने अभी बहुत बढ़िया बताया ना कि वो जब अंदर आती है ना तो ऐसे आई थी वो, मतलब वो समझती कि यहाँ पे मतलब मैं फिट हूँ कि नहीं, मतलब मेरे पास, तो ये आपको ऑब्जर्व करना होता है। अगर कोई प्लाटाना आता है, नेटरमूर आता है, प्रॉस्परस आता है तो ये कॉन्फिडेंस लेके आता है, ये ऐसे आई थी ऐसे एकदम, और फिर ऐसे ही बात कर रही है, ये मुंह पे भाव देखो। सर ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। तो उसको पूछा कि आपको टेंशन क्या है, तो उसने ना
सीधा उसने थोड़ी देर में रोना चालू कर दिया। और वो रोना था ना इतना, उसका अगर कारण अगर आप वही है जो आलोक ने बताया, असहाय मिजरेबल कंडीशन हो गई थी उसकी। तो उसकी कैसे कंडीशन हुई, एक तो इतनी सारी सिस्टर्स के बीच में ही है, इसको वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही लड़का चाहिए इसलिए शायद वैसे हुआ है। करेक्ट। तो इसको ब्लेम किस पे करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन फिर वो डिवोर्स होके यहाँ पे आई, फिर वो क्या कर रही है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई जो आलोक ने बताया, वो क्या कर रही है, फिर से बहुत काम कर रही है, घर में बहुत काम कर रही है घर के, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं, वो पुअर है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो घर में बहुत काम करती है, साफ सफाई रखती है, खाना बनाती है, और फिर बीमार क्यों हो रही है, ये सब चीजों से उसकी अस्तित्व कुछ रही नहीं। फिर उसके घर में जो काम करती है ना, उसकी सिस्टर काम नहीं करती, और इसको फिर उस पर गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं काम करती, मैं उन पे रिलाई नहीं रह सकते, सब लोग मुझ पे रिलाई रह सकते, ये वर्ड्स उसने यूज किए, ये सब लोग मुझ पे रिलाई कर सकते हैं लेकिन मैं उन पे रिलाई नहीं कर सकती, मेरे भरोसे वो लोग रह सकते हैं लेकिन मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकती। ये वर्ड्स थे उसके। एक और फीलिंग है क्लिनिकल। एक कपल आया मेरे पास में, पहले मेल एंटर होता है और उसके बाद में फीमेल एंटर होती है। तो जब मेल एंटर होकर के बैठ गया तब फीमेल आई, तब तक मैंने उस मेल को पूछा कि हाँ सर बताइए, नहीं बोला इनके लिए। तो वो लेडी जब आकर के बैठी तो मैंने सोचा कि ये इसकी कौन है ये, क्योंकि मुझे वो मेड लग रही थी उसकी। तो मैंने कहा, उसने बोला नहीं सर मुझे नहीं, इनको दिखाना है। तो मैंने पूछा ये आपकी वाइफ है? वाइफ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आई वॉज फीलिंग ऑकवर्ड, मुझे अंदर से लग रहा था अरे ये कैसे वाइफ इसकी कैसे हो सकती है, सर आप कहाँ पे काम वाली बाई लग रही थी। हाँ, काम वाली बाई लग रही थी। तो मैंने उनसे पूछा सर आप कहाँ पर काम करते? सर मैं आई वर्क इन बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अच्छा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आई वॉज शॉक टू सी कि अरे यार इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है ना। तो ये जो पुअर वाली फीलिंग है कि मैं गरीब हूँ, मैं असहाय हूँ, इतना ज्यादा उसके जेस्चर्स में उसके अपीयरेंस में दिख रहा था कि कंट्रास्ट दिखता है यार, बिल्कुल कंट्रास्ट दिखता है। अक्सर आपको सीपीआर के पेशेंट्स अगर हस्बैंड के साथ में आते हैं, कई बार तो आते भी नहीं, सीपीआर अकेले ही आती रहती बेचारी, तो आपको दिखेगा अरे, और कभी कभी अक्सर सीपीआर को फील भी होता है और ऐसा दिखता भी है कि मेरा एजुकेशन कम है, मैं गांव से हूँ और ये शहर से हैं, मैं दिखने में कम हूँ, मैं कुरूप हूँ और ये दिखने में बहुत ये तो अपन ने कॉलेज में देखे ही है कि भैया वॉशर वुमन रेमेडी उसको कुछ ये इसलिए वॉशर वुमन रेमेडी है। लेकिन ये हमें बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, ये उसके इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर एक मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जैसे हम लोगों ने इंजेक्शन एनाटॉमी और सीपीआर को सीरीज में लिया है, अभी अगर आप जो फीलिंग हमने आपको दी है, तो इग्नाशिया अलग, नेट्रोम्यूर अलग और सीपीआर अलग, सिर्फ फीलिंग पर आपके दिमाग में पल्सर अलग और भी। तो ये जो है ना, जरूरी क्या चीज है ना, कि ये जैसे आप समझते हो ना, जिस तरीके की थॉट प्रोसेस आप कैरी करते हो उस तरीके की चीजें आपके लाइफ में घटती है। बिल्कुल। ये आपने अलग अलग चीज पढ़ा होगा बहुत जगह पे, और इसी तरीके से होते रहता है। तो ये बंदी जो है ना, ये अपने को पुअर समझती है पहले से, तो उसके साथ ना वैसी चीजें होती रहती है, क्योंकि वो सोचती कि मेरे पास अच्छा लुक नहीं है, मैं कम हूँ, हर चीज में कम हूँ, तो वो धीरे धीरे उसका लुक्स खराब होना चालू हो जाता है। इसलिए वो बाद में, क्योंकि ये जो सेपिया थी जिसका हाथ उंगली ठीक नहीं हो रहा था, उसको सेपिया देने के बाद 15 मिनट में उसका फिंगर फ्री हो गया था और कुछ हफ्ते में वो ठीक हो गई थी। तो ये लड़की भी शी वॉज नॉट सो गुड लुकिंग, लेकिन हमने बहुत सारी सेपिया अच्छे दिखने वाली लड़कियों को भी दिया है। मैं बताता हूँ, मेरी केस बताता हूँ। तो ये क्यों बता रहे हैं हम लोग कि सेपिया प्रिस्क्राइब करने के लिए ये या पल्सडीला प्रिस्क्राइब कर, हमने पल्सडीला बहुत ही बोलते हैं ना, अच्छी नहीं दिखती है लड़कियां या फीमेल्स, उनको भी पल्सडीला से ठीक किया है, लैकेसी से ठीक किया। तो ये नहीं होता, ये जो आफ्टर इफेक्ट है, मतलब ये लड़की अपने को बहुत कम समझती है, इसलिए कॉन्फिडेंस कम होता है, इसलिए फिर उसकी चेहरा काला पड़ना चालू हो जाता है, पिंपल्स आना चालू हो जाता है। लेकिन आपको उसके पीछे के जो कारण होते हैं वो रेमेडी होती है, उसके वाइटल फोर्स को समझना होता है, तो आप हर केस में सक्सेसफुली सेपिया दे पाओगे। बिल्कुल, इसीलिए तो वो बोलते हैं ना कि नोज के ऊपर क्या वो सैडल आता है, सेपिया। हाँ, तो वो सैडल आग क्यों जाता है, जैसे मेरे पास मतलब एक कपल आते थे, वाइफ आती थी, मेरे पास सर्दी की तकलीफ थी, हस्बैंड पूरा लेकेसिस, पूरा जीन्स बीन्स टी शर्ट वी शर्ट एकदम चौपाई, बात करने में एकदम रापा चिक, और ये लड़की बस गांव से आई थी, अभी ये नई मुंबई में ये काम करता है, अच्छी जॉब पर है, और ये दिखने में कुछ खराब नहीं थी, गोरी चिट्टी, थोड़ी सी हल्की भूरी आंखें,
मैं बोल रहा हूँ यार, इतनी दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन ये ऐसे क्यों रहती है? हाँ, ये फील है। ये ऐसे क्यों रहती है? उसके कपड़े कहाँ पर, मतलब जहाँ पर उसका हस्बैंड इतना मस्त टी शर्ट फिटिंग वाला पहनता है, राइट राइट। तो वो ये क्यों ऐसे पहन रही है? मैं उसको देख के ऐसा लगता था कि अरे ये ऐसे क्यों है? थोड़ी सी अगर थोड़ी लाली वगैरह लगाए, थोड़ा सा बाल अच्छे से बनाए, थोड़े कपड़े अच्छा पहन ले, तो इससे भी खूबसूरत दिखी। और यहाँ पर हम देखते हैं 50, 55 साल, 60 साल की जो लेडीज हैं वो भी अपना लिपस्टिक वगैरह लगा के आती है। बिल्कुल, अगर वो प्लेटिना है तो वो लिपस्टिक लगाएगी, ऐसे बैठेगी कि अरे अरे। उसको लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मैं उसको देख के हैरान था कि इतनी अच्छी दिखने में थोड़ी सज धज के रह जाए तो कितनी खूबसूरत दिखेगी, लेकिन वो सजना धजना वो मानती ही नहीं कि मैं इतनी हूँ। और उसको लगता ही नहीं कि ना ये सजने धजने से ना वो शायद अच्छी दिखेगी, और अच्छा दिखने से भी कुछ फायदा होगा, उसको लगता नहीं। क्योंकि क्या है ना, उसको क्या अचीव करना है, पल्सरीला को खुद को अच्छा दिखाना जरूरी होता है ताकि लोग उसके फांसे में आ जाए, फांसे में आ जाए, प्यार दे। प्यार दे प्यार उसको। दें। तो इसलिए उसको जरूरत होती है, लाइकेसिस को अच्छा दिखना जरूरी होता है। लेकिन इसको क्या लगता है ना, कितना भी खुश अच्छी दिखूं उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी अस्तित्व की लड़ाई होती है। तो ये सोचती है कि अच्छे दिखने से अच्छा मैं सबको हेल्प करूं, मैं सबके लिए काम करूं, सबको नाश्ता दूं, सबके लिए खाना बनाऊं, सबके कपड़े इस्त्री करूं, सॉक्स लगे दूं। तो ये जैसे आलोक ने बताया कि ये मेड की तरह काम कर रही है, इसलिए तो मेड दिखने लग जाती है। इसलिए मेड इसलिए दिखने मेड लगती दिखने है, लगती है। और वो खुद को अच्छा दिखना चाहती ही नहीं, तो कैसे दिखेगी अच्छी? इसलिए तो पहला रूब्रिक आता है केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। तो ये ना ये इसका- घरेलू काम पे इसका फोकस इसलिए होता है कि ये घर के काम कर करके अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। अब हर एक दवा का एक एडेप्टेशन होता है। अस्तित्व की लड़ाई है, अब उस अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही उसका है, रिएक्शन कैसा है उसके लिए, दैट इज दिस रूब्रिक। उसके लिए एक और रूब्रिक है जो इसी के साथ में मैच करता है, वो है डांसिंग एमेलरेट्स। Ameliorates। अभी डांसिंग यानी कि नाचने की बात नहीं है, नाचने की बात नहीं है, डांस करना नहीं है, डांस इंडिया डांस नहीं हो। ये डांसिंग एमेलरेट्स यानी घर में जो काम है, जैसे इसको टिफिन बनाना, इसका टिफिन बना के इसको रेडी करना, इसको रेडी करके उसको ट्यूशन को छोड़ने का, उधर से आने का, फिर इसको जाके स्कूल में छोड़ने का, उसको स्कूल से लाने का, तो इसको ट्यूशन छोड़ने का, ये जो डांस है ना जिसमें टैंडम बराबर ये चलता मतलब ये है। मेटाफरिकल वर्ड है। आप घर में भी आपकी कोई ऐसे सेपिया होगी या फिर सेपिया की राह पे कोई ना कोई होगा, तो आप उसको देखेंगे ना, आप उसको बोलेंगे अरे कितना नाच रही हो सुबह से, बस करो, वो लोग कर लेंगे अपना आप, इतना आप क्यों नाच नाच रहे हो रही इतना? तो ये नाचना ये होता है, आप क्यों नाच रहे हो? आप हिंदी चैनल है अपना, एक हिंदी का, सब लोग शायद हिंदी की हम मूवी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें गोविंदा है, रजनीकांत है। हाँ, उस मूवी में जो रजनीकांत की वाइफ है, हाँ, वो एक गाना है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, उससे पहले का सीन आप सब लोग देख लो, वो कैसे एक सबके लिए करती है। अमिताभ बोलता है अरे मेरा सॉक्स लेके आओ, बोलती है हाँ लेके आती हूँ, भागती है। फिर रजनीकांत बोलता है अरे मेरे चाय किधर है, हाँ बोलते नाश्ता किधर है। गोविंदा बोलता है अरे मेरा शर्ट जैकेट किधर है। सबके लिए भागती 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 सुबह से नाचना चालू रहता है, ये डांस होता है। फिर गिर जाती है और फिर रोना चालू हो जाता है उसका। भाई आप देख लो सब लोग। अच्छा, डांसिंग अमेलियोरेट क्यों है? क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई करते करते सबसे पहले केयर्सफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स को थोड़ा समझते हैं। केयर्स का मतलब क्या है? देखभाल करना, केयर्स के साथ में डिफरेंशिएट करिए, एंजाइटी है ना। चिंता करना और देखभाल करना दोनों में अंतर है। एंजाइटी में चिंतित, जैसे हमने सल्फर की वीडियो में हम लोग एंजाइटी और फियर को डिफरेंशिएट कर चुके हैं। Correct। प्लीज हमारी सल्फर की वीडियो Cares देखिए, में- आपको एंजाइटी समझेगा। यहाँ पे केयर की बात कर तो रहे जब हैं। आप देखभाल करते हैं तो एक थॉटफुल होता है, एक इंटेंशनल होता है, कुछ करते हो, कुछ करते हो, सिर्फ कि मात्र सोचते नहीं हो। करेक्ट। केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर, डोमेस्टिक का हिंदी मतलब है घरेलू घरेलू या आंतरिक, आंतरिक, दोनों चीजें, घरेलू आंतरिक। और तो जो घरेलू हुआ, आंतरिक हुआ, और एक और होता है डोमेस्टिक, मतलब जैसे पालतू होते हैं, करेक्ट ना। तो घर से, घर के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसकी देखभाल करते रहना, करते रहना, करते रहना। और डोमेस्टिक में जब आप पालतू की बात करते हैं तो पालतू में एक चीज ये होती है कि आप जब कुछ पालतू जो जानवर हैं जैसे गाय भैंस, आप उनको कुछ देते हैं तो वो आपको वापस कुछ देती है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे सीपिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना बहुत जरूरी है। सीपिया जब कुछ देती है तो उसको उसका रेसिप्रोकेशन भी चाहिए, मतलब उसको
ये चाहिए कि भाई तुमने इतना किया, अस्तित्व के लिए मैं लड़ रही हूँ कि भैया मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, तो जो मैं कर रही हूँ रेसिप्रोकेट तो करो, मुझको बोलो तो, मुझे कम से कम गृहित तो पकड़ो। हाँ, मुझे मैं कंसीडर हूँ। करो कि ये मुझे है, कंसीडर तो ये- करो कि मैं ये- हूँ। ये कोई है घर में अपने। और यही केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स घर के काज से रिलेटेड भी है, और आंतरिक मामले में मेरा पति, मेरा ननद, मेरा सास, ये लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये भी मैटर करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक केस बताता हूँ आपको। एक लेडी बिल्कुल इसी तरीके से आती है, पूरी पुअर, दयनीय और असहाय इस तरीके से दिखने वाली लेडी आती है, चुपचाप आकर के ऐसे बैठती है, जो अपना एग्जिस्टेंसी जिसको फील नहीं होता तो किस तरीके से बैठेगी, उसकी प्रेजेंस का अनुभव ही नहीं होगा आपको, समझ रहे हैं आप। तो आकर के ऐसे शांति से बैठ गई। तो अक्सर केस टेकिंग के दौरान ये आपकी आर्ट है, मैं क्या करता हूँ कि पेशेंट से कुछ बोलता ही नहीं हूँ, तो बैठी रही 15-20 सेकेंड, हाँ मैडम बोलिए, तब उसने चालू किया। उसकी समस्या क्या थी कि उसके पास में कोई एनर्जी नहीं है, हाथ पैर दर्द करते हैं, जॉइंट्स में पेन रहता है, हेडेक रहता है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज। तो बात करते 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 करते, एक तो पुअर है तो वो बहुत धीमे बोलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता नहीं, बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा हो। कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं है ना, वो एनर्जी लेकर के आई है। तो मैंने कहा कि आपको दिक्कत, ये सारी दिक्कतें मुझे समझ में आई, लेकिन आप ठीक क्यों होना चाहती हैं? ये प्रश्न जो है दिखने में बड़ा उल जुलूल सा लगता है, हर एक को ठीक होना है, लेकिन हर एक के ठीक होने का पर्पस, कारण अलग अलग है। कारण अलग है, कैसे इसको मजा करनी है, और ये सारी चीजें मिलती करनी हैं, है। ये सारी चीजें मिलती हैं। तो जब आप, तो ये प्रश्न बड़ा वाजिब है, पूछ करके देखिए, अलग अलग आंसर्स आएंगे, अलग अलग उत्तर आएंगे, आपको मजा आएगा। तो उसने कहा कि सर मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑफिस जाते हैं, पैसे लाते हैं, घर में देते हैं, मेरे बेटा का काम है पढ़ाई करना, वो पढ़ाई कर रहा है, सर मैं हाउस वाइफ हूँ ना, तो मुझे तो घर के काम तो करने चाहिए ना, घर के काम करने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं है, तो फिर मतलब क्या हुआ? तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? मतलब क्या हुआ? मतलब अस्तित्व तो नहीं बोला उसने लेकिन उसने बोला सर मतलब क्या हुआ है, सर फिर मेरा मतलब क्या हुआ? और जब बिल्कुल बिस्तर पे लेटे रहती हूँ, उठ ही नहीं पाती हूँ मैं। ये करना चाहती है, ये डांस करना चाहती है, सबके लिए काम करना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर, वैसे तो मेरे में कुछ है नहीं, मैं तो कुछ हूं नहीं, और अगर मैं हस्बैंड को टाइम पे सुबह 5 बजे उठ के उसको नाश्ता बना के दूं, तो वो 7 बजे ऑफिस जा पाएगा, बच्चा 7 बजे स्कूल जा पाएगा, और भी कोई देवर है, कोई भी है, सबको मैं कुछ करूं, उसके कपड़े इस्त्री करके दूं, तो वो कुछ समझेंगे ना तो कि ये मेरी जरूरत रहेगी, और सारे लोग साथ में जुड़े रहेंगे। अगर ये करूंगी तो उसको लगता है कि यही मेरा काम है, यही मेरा अस्तित्व है। अगर ये मैं नहीं कर पाती हूँ तो उसके पास और कुछ है नहीं। ऐसी एक और रूब्रिक है, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ये सब उसका कर्तव्य है। तो पल्सर जैसे प्यार पाने के लिए करती ना, सेपिया प्यार के लिए नहीं करती है, अस्तित्व के लिए करती, खुद की कुछ इंटेंशन होती है, इसलिए सेल्फिशनेस में भी सेपिया है। करेक्ट। जब आप ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी में क्या होता है कि आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ये एक तरीके की अपनी ड्यूटी भी है कि हम क्लिनिक पर आए, जैसे सुबह अरे यार आज मूड नहीं कर रहा, आज बड़ा सर में दर्द हो रहा है, आज इच्छा नहीं कर रही, आज घर पर रहने की इच्छा है, लेकिन नहीं क्लिनिक तो जाना है, अपॉइंटमेंट दे रखा है भैया, अपॉइंटमेंट दे रखा भैया, केयरफुल ऑफ क्लिनिकल अफेयर्स अबाउट नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग, डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है। तो आप मन मार के अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के आप क्लिनिक में जाकर के ड्यूटी देते हैं, और वो भी सिंसियरली देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि सारे पेशेंट्स को आराम मिले। और सीपीआर की स्थिति एक घर पर होती है, अपनी इच्छा के विरुद्ध, ताकत नहीं है, सर दर्द कर रहा, फिर भी वो करती रहती है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है, अपने आप को प्रूव करने की लड़ाई कि भैया मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हूँ और मुझे पहचानो मेरे कार्य। तो ये ना ऐसे करना चाहती है, और फिर ऐसे कुछ सिचुएशन बन जाते हैं उसके घर में, जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया कि ये लड़की काम तो बहुत कर रही है, डिवोर्सी है, काम बहुत कर रही है, लेकिन है ना इसके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, उसकी सिस्टर जो है वो कोई काम नहीं कर रही है, और घर पे काम नहीं हो रहा है, फिर अल्टीमेटली ये लगता है सबको कि यार ये काम नहीं कर रही, घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे लगता है ये नहीं चाहती वैसा हो, और फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण होते हैं, उसकी वजह से सेपिया बीमार पड़ती है। जैसे नेट्रामूर है, नेट्रामूर क्या है, एमबीए करके घर पे बैठी, लोग क्या बोलेंगे, या वो खुद अपने आप को ऊंचा समझते हैं, अरे एमबीए किया है और डिलीवरी के बाद घर पे बैठी है। ये कॉन्फ्लिक्ट नेट्रामूर जैसे रेमेडी का होता है, लेकिन सेपिया का ये नहीं होता है। सेपिया का डोमेस्टिक सर्कल के अंदर की बातें होते हैं, वही रीजन होता है। अगर कभी सेपिया कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाती है ना, तो उसका भी पर्पस क्या होता है, उसका अल्टीमेट एम क्या होता है पता है, कि एक बच्चा हुआ सर, 2 बच्चे हुए, जॉब छोड़ दी थी, 3 साल जॉब नहीं कर रही थी, और फिर हस्बैंड का भी सर प्रमोशन नहीं हो रहा था,
तो इनकम की सर प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा सर मैं क्लासेस चालू कर देती हूँ। तो फिर मैंने सर इनको बताया कि मैं क्लास करती हूँ, लेकिन इसको क्लासेस चालू करके कोई अव्वल आना नहीं होता है। सबसे बड़ा क्लास जैसे नेटरमूर को हो सकता है कि सबसे अच्छा क्लासेस मेरा हो, लेकिन इसको नहीं होता है। इसको चाहिए ड्यूटी, जैसे आप लोग ने बताया कि एक जिम्मेदारी भी नहीं, ड्यूटी की मैं तरह थोड़ा करो। सा पैसे लाने में हाथ हाथ बटाओ दूं। ताकि हस्बैंड को लगे यार ये कुछ तो इसकी एक आ रहा है। एग्जिस्टेंस से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, और ये उसको हाथ बटाना यही उसकी लड़ाई है। इसीलिए सीपिया प्रेम नहीं करती है, देखभाल करती है, देखभाल ड्यूटी करती है, जिसमें एफर्ट्स होते हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसको तकलीफ होती है। अब क्या है कि पूरा एनवायरनमेंट तो उसको सता रहा है, पूरे एनवायरनमेंट से, पूरे वातावरण से उसको ऐसा कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। करेक्ट ना? और इसको खुद ही को अंदर से ये डिल्यूजन है, डिल्यूजन नेग्लेक्टेड, मतलब मेरे को कोई ग्राह्य धरता है, पकड़ता ही नहीं है। Correct. वो मुझे निगलेक्ट ही किए जा रहे हैं, ये खुद ही का अंदर से डिल्यूजन है। वाकई करते हो या ना हो, लेकिन इसको ये लगता है कि मैं निगलेक्टेड हूँ। और यही सारी चीजें दिमाग में जब चलती रहती हैं, फीलिंग्स, उसके डिल्यूजन्स बढ़ते रहते हैं और वो फिर भी काम करती रहती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक जो सीपिया के एडेप्टेशन की जान है, वो है अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज्ड टू हर इंटेंशंस। मतलब वो बहुत बीमार है, हाथ थम 3 महीने से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जब बहुत एक्सट्रीम हुआ 3 दिन से, तब उसने काम करना बंद किया। नहीं तो वैसे ही तकलीफ में रेस्ट करते रहो। कैन नॉट रेस्ट, थिंग्स आर नॉट इन थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। प्लेस। मतलब जब तक है ना कचरा वहां पे है ना, ये आराम नहीं करती सेपिया। ये इसको अगर ना कुछ नहीं हो रहा है, ताकत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, आप पूछो तो क्या हुआ, आपने 3 दिन से काम नहीं किया, ऐसे सवाल पूछो तो आप 3 दिन से क्या हुआ, फिर काम नहीं कर पाए घर का। हाँ, हस्बैंड बोलेगा नहीं सर वो तो सब किया उसने, वो तो सब अरे चल नहीं पा रहे, आप बोल रहे हो चल नहीं पा मार रहे, के किया। लेकिन नहीं सर, इसका सर काम के मामले में सर कभी कुछ नहीं होता है। ये तो रूब्रिक क्या था, अपोज टू इंटेंशंस क्या था, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज्ड टू हर इंटेंशन। इंटेंशन तो आराम करने का, इंटेंशन कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। विल कंट्राडिक्शन ऑफ एंटागोनिज्म विद हरसेल्फ। खुद से अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशंस, करने की इच्छा नहीं है, लेकिन भैया अस्तित्व यहाँ पे टंग रहा है, अस्तित्व की लड़ाई है, करो, नहीं तो कोई नहीं पहचानेगा, ऊपर से गालियां मिलेंगी। पहले ही सुनने के तुम लिए। दुर्लक्षित हो और भी भूल जाएंगे लोग। पहले से ही तुम ऐसी हो, हाँ। ठीक है ना? तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक इसके बाद में है, वो ये है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन द थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। मतलब सब चकाचक चीज, जैसे नक्श सोमिका का होता है ना, लेकिन नक्श सोमिका क्वालिटी के लिए करता है, और ये इसका भी होता है, जो चीज किचन में वैसे रखो, ऐसे मत वहां पे फैलाओ, ऐसे मत करो, क्योंकि उसको लगता है ये उसका काम है देखभाल करना, और सब लोग करे, और नहीं करेंगे तो बच्चों पे, हस्बैंड पे गुस्सा करती है सेपिया। कम से कम इस जगह पर तो उसको थोड़ी कीमत मिले कि भैया साफ सफाई सब कोई तो बोल देगा यार, कोई तो बोल दे। कोई तो बोल दे कि हाँ ये घर बढ़िया रखती है। देखो अभी ना आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन सेपिया का हमने इंडिफरेंस की बात नहीं करी। ये खासियत है, इसलिए हमने ये वीडियो जरूरी समझा बनाना, क्योंकि सेपिया क्या होता है ना, ये सेपिया की जर्नी होती है। सेपिया जो कि शुरुआत हुई है अभी, डांस करती है, अभी शुरुआत अभी हुई है। डांसिंग ही चल रही है। डांसिंग में और चीजें मैं रूब्रिक जोड़ता हूँ अभी, बेड गेटिंग आउट ऑफ अमिलोरेट। क्या बात है, मतलब बेड में नहीं रहना है, बाहर बेड है ही निकलना है। नहीं, लाइंग इन बेड एग्रेवेट्स, मतलब आराम नहीं करना है, काम करते रहना है। बिजी व्हेन अमिलोरेट, ऑक्यूपेशन अमिलोरेट्स, ऑक्यूपेशन करते रहो मतलब इम्पेशेंट सेपिया- सिटिंग वाइल। अगर मैं रेस्टफुल स्टेट में बैठ गई, दिमाग में चलता रहे ये भी करना है, वो भी छूट करना है, गया वो यार, ये भी बर्तन छूट गया। पड़े, कपड़े बर्तन नहीं पड़े, धुले। कपड़े यार, कैसे करेंगे? मतलब घर के लोग अगर कोई उसकी केयर कर रहे हो, वो बोलेगा भी अरे आराम करो, चलने को नहीं हो रहा है, नहीं पहले वो बर्तन पूरे हो कंप्लीट हो जाए, जगह पे चले जाए किचन पे, उसके बाद ही रेस्ट करेगी ये। तब ही तुम्हें कुछ मिल सकता है कि भैया इसके वजह से ये घर ऐसा है। अच्छा है ये इतनी सी पावती मिलने के लिए, पावती। या पावती, थोड़ी सी पावती मिले कि भैया ये भी कुछ है, इस घर की मायने रखती है। हाँ। इस पावती के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए करने वाली सेपिया। और यहाँ पर मैजिक ऑफ होम्योपैथी आता है, जादू। अगर आपने सिमिलमम दिया सीपिया का, तो अगली बार वो आपके पास में मोस्ट लाइकली लिपस्टिक लगा के आएगी, उसके अंदर ऊर्जा दिखेगी, आपको थोड़ा सा स्माइल भी दिखेगा। एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा ना अपने आप को संवारने में लगेगी, थोड़ा सा चेहरे पे निखार आ जाता है। वातावरण चेंज नहीं हुआ है। वातावरण में पति अभी भी उसकी तरफ शायद ध्यान नहीं दे रहा है, सास अभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन उसके डायनेमिक्स में, उसकी ऊर्जा में, उसके सोचने के तरीके में चेंज आता है। ये
डिस्पोजिशन पे काम करना होता है। ये होम्योपैथी की ब्यूटी है। एक मिनट, हम लोग ये वीडियो खत्म करने से पहले, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम लोग सेपिया की आगे की जर्नी जो हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, वो उस पे जाएंगे, क्योंकि अभी तक सेपिया इंडिफरेंस में नहीं गई। जो हमने सोचा, जो हम पढ़ चुके हैं सेपिया, वैसे सेपिया हम नहीं बता रहे अभी, क्योंकि ये शुरू की चीज होती है सेपिया की, जो हम मिस करते हैं। और इस स्टेट में अगर आपके पास सेपिया आती तो हम दे नहीं पाते। तो सेपिया सबके लिए डांस करने के चक्कर में खुद को निगलेक्ट करती है, हाँ। खुद को ध्यान नहीं देती। खुद को सजना, खुद का संवरना, या तो खुद की जो नेट्रोमूर जो नहीं कर सकती, हाँ। नेट्रोमूर पहले मैं, हम्म। तो वैसा सेपिया नहीं पहले तो सब लोग। काफी बार ऐसे होगा ना कि आप सेपिया को पूछेंगे ना, कब से तकलीफ है आपको, ये कब से हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है, आपको ये चक्कर वक्कर कब से हो रही है, 4 महीने से हो रही है, तो क्या किया आपने, डॉक्टर के पास गए थे? नहीं सर, डॉक्टर के पास। तो आप जोड़ने वाले का, अरे सर मैं बोल रहा था लेकिन ये मानती नहीं है, बोलती रहने दो रहने दो। तो ये हमेशा ना चीजों, अपनी बीमारियों को बोलते रहने दो। क्यों? क्योंकि अरे बच्चे की एग्जाम है अगले महीने में, तो सर मुझे तो उठना ही है सुबह, अभी दवा लूंगी सर तो सो जाऊंगी, फिर कैसे लूंगी? तो ये होता है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। दवा लूंगी, अभी ऑपरेशन कर दिया तो 2 महीने सोना पड़ेगा सर। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रूब्रिक आ गया, देखो आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी इससे। लेकिन क्यों हो रहा है ये आपको समझना है। अभी जो अगर ऑपरेशन किया, जो केस मैंने बताया था अभी सीपीआई का कुछ देर पहले, उसमें भी हस्बैंड का काम क्या है, बीआरसी, मतलब काम करके पैसे लेना, बच्चे का काम पढ़ना है। तो मेरा काम क्या है सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे काम करना चाहिए ना। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के साथ साथ में अपनी पुअर स्टेट बता रही है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ सर। अगर नहीं की तो पॉवर्टी आ जाए, तो नहीं किया तो पॉवर्टी। तो सेपिया इसलिए फ्रिवलस में, हम लोग फ्रिवलस रूब्रिक सल्फर में देख चुके हैं, लैकेसिस में देख चुके हैं। लेकिन आप सोचो कि सेपिया फ्रिवलस कैसी होती है, तो ऐसी होती है कि वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर उसको पूछो कि शक्कर किस डब्बे में है, अंडे कहाँ पर है, सब परफेक्ट पता होता है उसको, एकदम परफेक्ट होता है। अंडे डब्बे में नहीं रखते, फ्रिज में रखते, कहाँ पे जहाँ पर भी रखा हुआ है। तो मतलब हर चीज उसको परफेक्ट। ये फ्रिवलस है किचन में। हमें कैसे पता होगा हमने क्या करते हैं। और दूसरा सबसे जाते जाते इंपॉर्टेंट रूब्रिक इसी से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड। आइज क्लोज, मतलब 6 महीने से इसको इसके यहाँ से हम लोग इंडिफरेंस को शुरुआत करेंगे। इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज मतलब क्या है, आंख बंद करके पड़ी है, और इंडिफरेंस मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, सोई नहीं है। उसको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, घुटने बर्बाद हो रहे हैं, अपेंडिक्स दर्द कर रहा है, स्टोन वहां पर बो मार रहा है, ऑपरेशन करना चाहिए, उसको मालूम है। ये अस्तित्व की लड़ाई का संघर्ष करते करते उसकी प्राथमिकता बदल गई है। मतलब जैसे नेटवर्क के लिए अपनी MBA जॉब जरूरी है बच्चों से ज्यादा, वैसे सेपिया को उसकी खुद की बीमारियों के से ज्यादा ये सब चीजें, इसलिए अपोज इंटेंशंस उसके अलग होते हैं, लेकिन वो फिर भी लगी रहती है। मतलब कुछ उल्टा ही करती है, क्योंकि अंदर कुछ अलग द्वंद्व चल रहा है उसके। ठीक है, अगले वीडियो में अगला जो सेकंड पार्ट सेपिया का जो बहुत ही अलग होता है, जब वो गुस्से में आके फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें उल्टी हो जाती है फिर। ठीक है, ओके, चलो।